आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक की। इससे पहले की बात हमने कर रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो जाके जरूर देखिए। बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। तो अनुच्छेद 14 से लेके जो 18 तक की बात है वो हमारे सबसे पहले मौलिक अधिकार समानता की बात करता है। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक भारतीय संविधान में समानता की बात करी गई है, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 14 में जो है वो दो बात कही गई है। सबसे पहली बात कही गई है कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, और दूसरी बात कही गई है कि कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। ये दोनों ही बात अलग है, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कानून के समक्ष समानता की, तो ये जो ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। और यही अगर हम दूसरी की बात करें तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सबसे पहले समझते हैं कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ होता है। कानून के समक्ष समानता का मतलब यह है कि कानून की नज़र में हर एक व्यक्ति जो है वो समान है। अगर आपने कई पिक्चरें देखी होगी, कोर्ट का दृश्य अगर देखा होगा तो आपको एक दृश्य याद आता होगा कि एक तराजू लिया व्यक्ति खड़ा रहता है जिसके ऊपर काली पट्टी सी बंधी रहती है। उसका अर्थ यह है कि वो कानून जो है वो देख नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता है, और जो भी कार्रवाई है वो बिना सामने वाले व्यक्ति को देखे हुए करी जाएगी। यानी वो साफ साफ कहने का मतलब यह है कि वो ये नहीं देखेगा कि सामने वाला कौन है, अमीर है, गरीब है, कोई अधिकारी है या कोई एक नॉर्मल पर्सन है। तो यानी कानून के नज़र में हर एक व्यक्ति जो है वो समान है। दूसरी बात जो अमेरिका के संविधान से ली गई है, कानून का समान संरक्षण, जो कि ब्रिटिश का संविधान को गलत साबित करती है। वो कहती है कि कानून का समक्ष समानता की तो बात ठीक है, लेकिन कानून का समान संरक्षण भी होना चाहिए। यानी परिस्थिति, अगर सामान्य परिस्थिति में सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अगर कानून की नज़र में कोई व्यक्ति 5 साल का है और कोई व्यक्ति 20 साल का, तो उनकी नज़र में परिस्थिति के हिसाब से सजा देनी चाहिए। अगर 5 साल के बच्चे ने कोई अगर क्राइम किया है तो उसको 5 साल के हिसाब से सजा दी जानी चाहिए। अगर किसी महिला ने किसी प्रकार का अपराध किया है तो उसको महिला के हिसाब से सजा दी जानी चाहिए, ना कि सेम कैटेगरी में रख के। जो कि ब्रिटिश संविधान में क्या है कि अगर वहाँ की रानी तक ने भी कोई जुर्म किया है तो उसको एक समान नागरिक के तहत जो सजा मिलती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। और इसके तहत कुछ अपवाद भी है, समानता के अधिकार के तहत कुछ अपवाद भी है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये कुछ अपवाद हैं जो कि इनके पद पे रहते हुए इन पर किसी भी प्रकार का जो है मुकदमा नहीं चलाया जाता। दूसरी अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो दूसरे आर्टिकल आता है हमारा 15। अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें तो 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति से जो भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो 5 आधार क्या है? सबसे पहला धर्म, दूसरा जाति, तीसरा वंश, चौथा लिंग, और 5वां जन्म स्थान के आधार पर। यानी इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कोई मुस्लिम जाति का या कोई सिख जाति का, तो इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वंश तात्पर्य यह है कि पहले के लोग क्या थे कि कई जो वंश थी पहले की, तो वो अंग्रेजों की मदद करते। तो भारत के अंतर्गत उनका विरोध, वंशज का जो विरोध है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको खत्म करने के लिए वंश के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनके पूर्वज क्या थे, इनसे नहीं लिया जाएगा। व्यक्ति क्या है ये देखना है। तो दूसरी बात आती है कि लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, महिला पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाएगा, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, और जो सबसे पहला अपवाद है वो है आरक्षण, जो कि सबसे ज़्यादा अपवाद है कि आरक्षण देके कैसे किया जाता है। तो ये अगर आप देखेंगे कि कई जातियों को आरक्षण मिलता है, कई लिंग को जो है आरक्षण दिया जाता है, कई स्थानों में आरक्षण दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि कई जो व्यक्ति हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे उनकी जाति, उनके स्थान, उनके लिंग में जो है विकास की स्थिति अभी उतनी प्रबल नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि कई जातियां जो है वो आगे निकल गई है। कानून, संविधान का ये काम है कि पिछड़े से पिछड़े लोगों को एक साथ लेकर चलने का। जो लोग आगे हैं वो तो ठीक, लेकिन जो लोग पीछे हैं उनको क्या, उनको आरक्षण देकर सरकार के द्वारा पुशअप किया जाता है ताकि वो भी अपनी भागीदारी विकास में सुनिश्चित कर सके। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी सीधा सीधा मतलब यह है कि सरकारी नौकरी में
समानता मिलेगी, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, यहाँ तक कि जाति के आधार पर ही भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भी बात आती है आरक्षण की। तो आरक्षण मैंने आपको बताया कि पिछड़े वर्ग को पुशअप करने के लिए आरक्षण की स्थिति जो है वो रखी गई है। ये जो है अपवाद है। लोक नियोजन में भी यही है कि महिला पुरुष की समान भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को पुशअप मिलता है और अनुसूचित जाति जनजातियों को पुशअप दिया जाता है। और अगर हम स्थान की बात करें तो आप कई बार देखते होंगे आर्मी की भर्ती में कि जो पूर्वोत्तर के लोग हैं, असम के लोग हैं, उनको काफ़ी चीज़ों में छूट प्रदान करी जाती है। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि उन जाति या उन स्थानों पर जो विकास की स्थिति है वो प्रबल नहीं है, उसको विकास को सुनिश्चित करने के लिए उस स्थान, उस जाति, उस लिंग के अंतर्गत पुशअप दिया जाता है आरक्षण के द्वारा। तो आरक्षण की व्यवस्था इसलिए करी गई है। अगर हम बात करें, अब आते हैं अनुच्छेद 17 पे। तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, यानी किसी भी प्रकार से किसी भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी से भी छुआछूत नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पर। अभी जैसे कि पहले का क्या था कि ग्रामीण इलाकों में आज भी जो है वो छुआछूत चलता है। पहले क्या था कि दलित लोग ब्राह्मणों के घर के अंदर भीतर भी घुसते नहीं थे, उनकी चौखट पे ही जो कार्य करना होता था करते थे और उनकी चौखट से ही चले जाते थे। यहाँ तक कि चौखट के अंदर घर तक पैर भी नहीं रखते थे। अगर उनका पैर पड़ जाता था तो उनका जो घर है वो अपवित्र मान लिया जाता था। दूसरी बात कि ब्राह्मणों के कुछ ऐसे स्नान घाट थे पहले कि जो सिर्फ ब्राह्मण स्नान करेंगे। अगर कोई दलित या कोई व्यक्ति ने स्नान किया तो उनको दंडित किया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा, राजपूत के द्वारा और अन्य जो बड़ी जाति है उनके द्वारा। तो इसका जो है सीधा सीधी खत्म किया गया और इसमें किसी प्रकार का अपवाद भी नहीं है, यानी किसी भी तरह से किसी भी जाति का अपवाद नहीं है। चाहे वो कोई अगर अमीर व्यक्ति भी करता हो तो भी सजा दी जाएगी, गरीब व्यक्ति करता हो तो भी सजा दी जाएगी, यानी किसी भी प्रकार का छुआछूत जो है वो खत्म करने की बात अनुच्छेद 17 में करी गई है। अब आते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत। ये क्या होता है सर? तो पहले के ज़माने में क्या था, जब अंग्रेज लोग थे तो राजा थे, महाराजा थे, यानी बहुत सारे सब टाइटल थे, यानी राजा, महाराजा, सर, रॉय बहादुर, ऐसे ऐसे जो थे वो टाइटल थे। इन टाइटलों को खत्म किया गया क्योंकि उपाधि क्या होती है, यानी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से सर्वश्रेष्ठ दर्शाने की कोशिश होती है उपाधि। इसके अंतर्गत सिर्फ 2 उपाधियों को जो है मान्यता दी गई है। एक सबसे पहला कि सेना की उपाधि को जो है उन्होंने परमिशन लिया है कि ठीक है सेना की उपाधि मानी जाएगी। दूसरी एजुकेशन उपाधि यानी शिक्षा की उपाधि। जैसे कई व्यक्ति क्या होते हैं PhD करते हैं और डॉक्टर नाम के आगे लग जाता है तो वो नाम के आगे लगा सकते हैं डॉक्टर। और यहाँ तक कि कई जो सेना के व्यक्ति होते हैं उनके भी आगे मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर ये सब लगा रहता है। तो इन सब की मान्यता उपाधियों में दी गई है। लेकिन पहले की उपाधि जो थी राजा, महाराजा, दिनकर, इन सबको जो है खत्म कर दिया गया। यहाँ तक कि विदेशों से भी अगर कोई उपाधि मिलती है तो राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति जो है उस उपाधि को ग्रहण नहीं करेगा और उपाधि अगर मिलती है तो वो मान्य नहीं होगी। दूसरी बात कि उपाधियों के अंत में एक अपवाद आता है कि जो हमारे नेशनल अवार्ड है इनको भी तो खत्म करना चाहिए। तो ये नेशनल अवार्ड जो है ये पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न ये एक उपाधि है, लेकिन ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से सर्वश्रेष्ठ नहीं करती है, टाइटल नहीं दिखाती है। यूँ अगर आप देखेंगे किसी को पद्मश्री मिला है तो वो यूँ नहीं लिखता कि पद्मश्री फिर नाम, ऐसा नहीं लिखता। वो जरूर ये लिखेगा जो उसका व्यक्ति का नाम है और साथ में बोलेगा कि मुझे पद्मश्री मिला है। जैसे मेरा नाम गोविंद है, मैं बोलूँगा कि गोविंद पद्मश्री में, मैं यूँ नहीं कह सकता कि पद्मश्री गोविंद, मैं ऐसे नहीं कह सकता। अगर ऐसा कहता तो वो उपाधि खत्म हो जाएगी। तो ये बात हो गई हमारी 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून की नज़र में सब समान है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में
जो नौकरी में है वो सबको समान अवसर दिए जाएंगे, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, छुआछूत का अंत है, अगर किसी भी प्रकार की छुआछूत कहीं देखी जाती है तो कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। इसके पीछे कानून भी बने हुए हैं काफी सारे। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत, किसी भी प्रकार के जो ब्रिटिश काल में उपाधि है उन सभी का अंत कर दिया गया है। सिर्फ 2 उपाधि रह गई है, एक तो सेना की उपाधि और दूसरी जो है शिक्षा की उपाधि। इन 2 उपाधियों को मान्यता मिली हुई है और नेशनल अवार्ड भी उपाधि के रूप में हम रख सकते हैं। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की, जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है, जो कि हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।